जब जिंदगी में अचानक सब कुछ उल्टा पुल्टा लगने लगे, जब नाम, शोहरत और पैसों के बावजूद मन बेचैन रहने लगे, तो इंसान जवाब ढूंढने निकल पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ टीवी इंडस्ट्री के दो जाने माने चेहरों पारस छाबड़ा और करण खंडेलवाल के साथ। और इन जवाबों की तलाश उन्हें लेकर पहुंची वृंदावन, भारत के मशहूर आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज के दरबार में। अब भला प्रेमानंद महाराज को कौन नहीं जानता। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से लेकर आशुतोष राणा और बी प्राक तक कई सेलेब्स उनकी शरण में शांति पा चुके हैं। और अब इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं बिग बॉस फेम पारस छाबड़ा और सिंदूर की कीमत वाले करण खंडेलवाल। पारस छाबड़ा ने बहुत ईमानदारी से अपनी कहानी प्रेमानंद जी के सामने रखी। वो बोले कि महाराज जी, एक समय ऐसा आया था जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, डिप्रेशन में था, 3 से 4 साल तक घर से बाहर नहीं निकला, लगने लगा था कि मैं मर जाऊंगा। हर तरफ नेगेटिव सोच, डर और बेचैनी थी। पारस ने बताया कि उनकी मां वृंदावन चली गई और उन्होंने भी राधा रानी का नाम जपना शुरू किया। बस फिर क्या था, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में रोशनी कर दी हो। पारस के जीवन में बदलाव आया, नेम आया, फेम वापस मिला और उन्होंने तो वृंदावन में एक घर भी खरीद लिया। अब बारी आई करण खंडेलवाल की, लेकिन उनका सवाल थोड़ा हटकर था। उन्होंने पूछा कि महाराज जी, लोग कहते हैं मुझ पर काला जादू हुआ है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। इस पर प्रेमानंद जी का जवाब सुनकर खुद करण भी चौंक गए और साथ ही थोड़े हल्के भी हो गए। महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम पर वाकई काला जादू हुआ होता तो तुम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। काला जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब झूठे डर हैं और डर फैलाकर लोग तुम्हें ठगना चाहते हैं। तुम बस खाली बैठे और खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने करण को सख्त लहजे में चेतावनी भी दी। ना कोई भूत है, ना कोई श्राप, ना कोई काला जादू, ये सब बस कहानियां हैं। अगर इनके झांसे में आ गए तो लोग तुम्हें अंदर तक खोखला कर देंगे। इसके बाद महाराज ने करण को एकदम सिंपल उपाय बताया। रोज सुबह व्यायाम करो, खुद को व्यस्त रखो, राधा रानी का नाम लो बस, और देखना मन भी शांत होगा और जीवन की राह भी आसान हो जाएगी। इस मुलाकात ने दोनों एक्टर्स को नई ऊर्जा और एक नई दिशा दी। पारस जहां पहले ही अध्यात्म की राह पकड़ चुके थे, वहीं करण अब उस रास्ते पर कदम रखने वाले हैं। और हाँ, अगर अगली बार कोई आपसे कहे कि तुम पर काला जादू हुआ है, तो याद रखिए, काला नहीं, बस आपका दिमाग ही खाली है। अध्यात्म से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।